हेलो पिस्टल्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। एसबीआई क्लर्क 8,700 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। अगर आपने ठान लिया है कि इस बार पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन के लिए करनी है, मैं इस एटीट्यूड के कभी भी फेवर में रहा ही नहीं हूं कि चलो एग्जाम दे के देखते, हुआ तो हुआ, नहीं तो है ना, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। ये एटीट्यूड से नहीं, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेने वाले एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहे हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए कि पिछले 5 सालों में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। कट ऑफ का पिछले 5 सालों का ट्रेंड डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि कट ऑफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कट ऑफ कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसमें ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर है तो इधर मेरे पास लिखने के लिए जगह है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। सबसे पहले तो कट ऑफ डिपेंड करता है सर कि आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में टोटल वैकेंसीज कितनी थी। ठीक है, आपके स्टेट में टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई थी, ये सबसे बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है कि कट ऑफ आपके स्टेट से क्या जाएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज है जिस पर कट ऑफ डिपेंड करता है वो है एग्जामिनेशन का लेवल। एग्जामिनेशन का लेवल क्या और कैसे आता है, अब थोड़ी से मैं आपको पिछले 5 साल के हिसाब से अगर बात करूं तो एग्जामिनेशन के लेवल में पिछले 5 साल में ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले ही नहीं है। पिछले 5 के 5 साल में एग्जामिनेशन एकदम इजी लेवल का आ रहा है, क्लर्क का एग्जामिनेशन। इससे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अभी एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। इनकेस आप में से किसी ने देखा नहीं होगा तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन डिटेल में देख लेना, वहां पर आपको A to Z सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का लेवल पिछले 5 सालों का इजी ही आया है, कोई दिक्कत कोई चैलेंजेस नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है, और एग्जामिनेशन का लेवल कैसे आया है उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। एक लास्ट चीज है जो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मेथड, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होती है तो सारे शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल सेम रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक शिफ्ट का की डिफिकल्टी लेवल दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी कम थी, तो सारे शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल को सेम पेज पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है। उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कट ऑफ होते रहता है। तो कट ऑफ का एनालिसिस करते वक्त हमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन लेवल वही है और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिमाग से निकाल के साइड में रख दो, क्योंकि उस पर दिमाग लगाकर कोई फायदा ही नहीं है। कट ऑफ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हम जो प्रिपरेशन किक स्टार्ट करेंगे तो इस प्रिपरेशन को सिलेक्शन तक अगर लेकर जाना है तो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होगा, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कितने मार्क्स के लिए टारगेट करेंगे। ठीक, तो एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3 चीजें हो गई तो वन बाय वन हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 के कट ऑफ्स की। अब आपके सामने सारे स्टेट्स नहीं होंगे या सारे स्टेट्स के कभी कभी कुछ कुछ कैटेगरीज में आपको कट ऑफ दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जितना डेटा मुझे मिल पाया है, जितना डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूं, उतना डेटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 2022 में वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 5,400 के आसपास वैकेंसीज थी। 5,400 वैकेंसीज। अब उसके हिसाब से जनरल का कट ऑफ आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेट वाइज पूरा का पूरा सारा दिख रहा है आपको। कुछ कुछ स्टेट जैसे हैं जिनमें आप 80+ कट ऑफ भी देखोगे, जैसे इधर दिल्ली हो गया, दिल्ली का कट ऑफ ज्यादा जाता है। पंजाब हो गया, पंजाब का भी कट ऑफ 80 के ऊपर गया था। हरियाणा का भी कट ऑफ कितना है, 82.5 है। कुछ कुछ स्टेट्स होती है जिनमें कट ऑफ कम देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर ये स्टेट हो गया गोवा, 45 कट ऑफ है। यहाँ पर मणिपुर देखो 49 कट ऑफ है। यहाँ पर आप उसके अलावा उसी रेंज में ये 65 64 मेघालय महाराष्ट्र, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़े से कम देखने को मिलता है। अब दिक्कत क्या है, मैंने तो कट ऑफ के लिए ये सारी चीजें बोल दी थी कि कट ऑफ कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। कट ऑफ डिपेंड करता है टोटल वैकेंसीज कितनी है, एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कौन सी कैसे लगती है।
एक चीज पर भी कट ऑफ का लेवल मतलब कट ऑफ डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी, बट उसको मेजर करने का कोई हमारे पास इक्विपमेंट या कोई साधन नहीं है, इसलिए वो पॉइंट हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। ठीक है, तो यहां पर ये 2022 का पिक्चर कुछ ऐसे रहा है। कट ऑफ की अगर आप रेंज देखोगे तो आपको टारगेट कैसे करना है, आपके स्टेट के पिछले 1-2-3 साल का कट ऑफ देख लेना है आपके कैटेगरी के हिसाब से, और उस कट ऑफ का जो एवरेज आएगा ना, तो आप कोशिश करो कि उससे 10 मार्क प्लस जा सको। अब आप में से कुछ लोग बोल देंगे भाई साहब इधर 82 गया है तो 10 मार्क प्लस यानी 90 के लिए बोल रहे हो, नहीं, इधर 82 गया है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहेगा, 82-85 के रेंज के बीच में ही रहेगा, प्रोवाइडेड पेपर का लेवल वही आता है। ठीक है, बट एक आप टारगेट एम हमेशा हाई रखना ताकि उस एम को अचीव करते करते आप इनके आसपास पहुंच जाओ। सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया। 2021 के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। 2021 में 5454 वैकेंसीज थी, 5400 के अराउंड, और उस साल में यहाँ पर कुछ कुछ स्टेट्स का कट ऑफ बहुत ही खतरनाक गया हुआ दिख रहा है ना। वैसे ही 2020 में यहाँ पर 83 दिख रहा है, 85 दिख रहा है, 78 कट ऑफ गया हुआ है, 70 कट ऑफ गया हुआ है। तो एसबीआई क्लर्क देखो, पोस्ट जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा बेनिफिट उस पोस्ट का सभी लोग लेना चाहेंगे, तो उस पोस्ट के लिए कंपटीशन भी अच्छी होगी सर। तो यहाँ पर 2020 में 7800 वैकेंसीज थी, फिर भी कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में 8600 वैकेंसीज थी, 72, 75, 57, 76, 75, 57, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का है। 2019 का सिर्फ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तमिलनाडु 61, गुजरात 65, महाराष्ट्र 62, तो ऐसे आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2016-2018 की, ठीक है, तो 2016 का डेटा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। 59, ये पहले कट ऑफ थोड़ा सा कम कम आपको दिख रहा होगा, बट क्या होता है ना कि स्टूडेंट जितने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, इतने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन का बढ़ा हुआ लेवल अगले साल कट ऑफ को बढ़ा देता है। ठीक है, ये देखो यूपी में 2016 में 59 कट ऑफ थी, वही चली गई 69 कट ऑफ। वैकेंसीज में ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिला है, बट वही सारी चीजें होती है कि प्रिपरेशन अच्छे लेवल का हो जाता है तो यहाँ पर कट ऑफ को हाई जाना ही जाना है। तो कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया है कि आप लोगों को अपने प्रिपरेशन को किस लेवल तक लेकर जाना है इसका आइडिया आ सके। मैं बात करूंगा अब रीजनिंग की। रीजनिंग में हम लोगों का टारगेट क्या है, रीजनिंग में एकदम क्लियर कट ओपन बता देता हूं। रीजनिंग में मैं गारंटी के साथ क्या कर रहा हूं, मैं कितने मार्क्स की गारंटी लेने के लिए रेडी हूं, 33 मार्क्स की गारंटी आउट ऑफ 35। 35 में से 33 मार्क्स की गारंटी लेने के लिए मैं रेडी हूं। और ये जो 2 मार्क्स है, ये 2 मार्क्स मैं छोड़ के आने का सजेशन देता हूं। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, जिनको पता है वो लोग छोड़ के आते हैं, जिनको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है मैं बता दूंगा। मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आया तो एक आध भी नहीं, एक भी नहीं आएगा, बट आया तो 1 या 2 क्वेश्चंस हमें उस टॉपिक पर देखने को मिलता है। तो वो 2 क्वेश्चंस मैंने हटा दिए, बचे कितने, 33। बचे हुए 33 के 33 A to Z सारे के सारे मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। शर्त एक है सर, एक शर्त है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको जो जो चीजें मैं बताऊं वो चीजें फॉलो करनी है। YouTube पर डेली बेसिस पर 7 बजे मैं क्लास लेता हूं, डेली बेसिस पर 7 बजे YouTube पर मैं क्लास ले रहा हूं। आज थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है एसबीआई क्लर्क का, वो एक बार देख लेना। बाकी एक सेशन के 35 में से 33 मार्क कैसे सिक्योर करने हैं एसबीआई क्लर्क 2023 में, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं सर, मेरी गारंटी है। मैं 33 मार्क्स की गारंटी लेने के लिए रेडी हूं। ये सेशन आप लोगों के साथ मैं लेकर आ रहा हूं कल 5:15 बजे, कल शाम को 5:15 बजे ये सेशन लाइव होने वाला है। कल 5:15 बजे ये सेशन आप लोगों के साथ लाइव होगा। ठीक, तो ये सेशन आपको अटेंड करना है। इस सेशन में आपको कुछ भी चीजें इधर उधर नहीं करनी है। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। कंपलसरी क्या है,
7 बजे वाला सेशन, जो भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे शेयर करूं, इधर हर एक टॉपिक का हर एक वेरिएशन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो हर एक लेवल A to Z सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, और अगर किसी को बेसिक से सारी चीजें पढ़नी है, एकदम जीरो लेवल से प्री और मेंस की तैयारी करनी है, पहली बार बैंकिंग एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, या इससे पहले भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दिए थे, मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये अचीवर्स 5.0 बैच क्लर्क के लिए डेडिकेटेड बैच है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये बैच बैंक महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपके पास महापैक नहीं है तो महापैक ज्वाइन कर लेना, इसमें कंटेंट आपको बैच के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा, महापैक में ये बैच का एक्सेस फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी आप लोगों से आने वाले सेशंस में। आप एग्जामिनेशन एवी देकर देखना है इसलिए दे रहे हो, या सिलेक्शन लेने के लिए दे रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप सिलेक्शन के पर्पज से दे रहे हो, इस डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ दे रहे हो, तो जब ये सेशन मैं कल लेके आऊंगा, यहाँ पर एक प्लस वाला पॉइंट जो होता है ना, वो एक होता है एक प्लस पॉइंट, वो वाला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।